तो मेरा सभी जनपद वासियों से अनुरोध रहेगा कि जनपद गोंडा में पर्याप्त तेल के जिले में कोई कमी नहीं है। अभी हमारी डीएसओ साहब से भी बात हुई है, तेल की कमी नहीं है, तो आप सबको मिलेगा, कल भी मिलेगा। उससे डबल और 2.5 गुना हमारा स्टॉक हर दिन पर ध्यान ना दें। कुछ लोगों के अफवाह की वजह से लोगों में एक ये पैनिक क्रिएट हुआ कि पेट्रोल खत्म हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल के क्षेत्र में जहां मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित हैं, उसी दिन उस जगह पे पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लंबी लाइन और कतार लगी हुई है। लोग बड़े बड़े डिब्बे लेके पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं। रात में भीड़ लगी है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, मगर ट्राली पे डब्बे भरो, चलो भरा के लाके घर में रखो। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में पेट्रोल खत्म होने वाला है और केवल देवीपाटन मंडल क्षेत्र में ऐसी हालात है कि यहाँ पर तेल भर के रख लो, क्योंकि हो सकता है तेल खत्म हो जाए तो इनका जीवन यापन बंद हो जाए। लगातार प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि तेल पर्याप्त मात्रा में है, तेल भरपूर है, जितना जिसको जरूरत है, जिस पेट्रोल पंप पे जितनी क्राइटेरिया है उतना डीजल पेट्रोल उसे उपस्थित कराया जाता है। हर जिले में डीएम आके बोल रहे हैं, एसपी आके बोल रहे हैं कि जितना हमें तेल की जरूरत है उससे लगभग 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना हमारे पास स्टॉक हर वक्त रिजर्व में रखा हुआ है। पैनिक मत होइए। मगर आपको गोंडा बलरामपुर की सिचुएशन बताते हैं, क्योंकि बलरामपुर में स्वयं मुख्यमंत्री इस समय उपस्थित हैं और वहां पे कल सुबह से, कल किसी ने रात में अफवाह उड़ाया पेट्रोल खत्म हो गया, कल सुबह से बलरामपुर में ठीक तुलसीपुर के क्षेत्र में जहां मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित है, वहां घंटों घंटों लाइन लगी पड़ी है। बलरामपुर का सिचुएशन यह था कि लगभग 10 पेट्रोल पंप पे ताला लगा हुआ था। इसी तरह उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी डीजल खत्म होने की अफवाह पर ग्रामीण के इलाकों में पेट्रोल पंप पे तो भीड़ लगी ही थी, मगर बुधवार सुबह से ही लोग बड़े बड़े डिब्बे और वाहन में भरकर पहुंच रहे थे। हालांकि शहर की हालात बुधवार दोपहर तक ठीक थी, मगर दोपहर के बाद शहर की भी हालात खराब हो गई है। वहीं पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह पर एक पेट्रोल पंप पर भीड़ लग गई। एक युवक नीले ड्रम में तेल भर कर ले गया। अयोध्या में कई पंपों पर लाइन में लोग खड़े नजर आए। इधर प्रदेश भर में पिछले 15 दिनों से गैस सिलेंडर की किल्लत जारी थी। बुधवार को गैस एजेंसियों से बाहर से लंबी लाइन लगी रही। वृंदावन के जगन्नाथ मंदिर में चलने वाली रसोई सेवा बंद हो चुकी है। यहाँ करीब 400 लोगों का भोजन करते थे। वहीं अफसरों का दावा है कि सिलेंडर की भी कोई कमी नहीं है। लोग पैनिक होने की वजह से दिक्कत में आ रही है। फिलहाल सरकार द्वारा जिस तरह प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि पैनिक ना हो, हर चीज उपस्थित है, मगर हालात देखने के लिए पब्लिक मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जहां जाती है वहीं 1.5-2 घंटे लाइन लगता है। वो हो सकता है नंबर आने से पहले कहीं तेल खत्म हो रहा है, कहीं सिलेंडर खत्म हो रहा है। ऐसे हमीरपुर में भी गैस खत्म होने से खाना न देने पे होटल के संचालक को 10 से 12 युवकों ने पीट दिया। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है, जहां पर बताया गया कि खाना नहीं मिला था, इसलिए वहां रेस्टोरेंट के मालिक को ही लोगों ने पीट दिया। वहीं गोंडा जिले के डीजल पेट्रोल की किल्लत से जुड़ी अफवाहों के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिला अधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुए समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने साफ किया है कि जिले में ईंधन और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। बैठक के बाद सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्व और वितरण में लापरवाही बरतने वाले संचालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि बिना किसी बाधा और कालाबाजारी के ईंधन आपूर्ति जारी रहेगा। वहीं पेट्रोल पंप पे हल्ला है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, टंकियां बंद हो रही हैं, जैसे अफवाहों की चर्चाओं के बीच सिविल लाइन के इलाके में लोगों की भारी भीड़ जुट गई और पंपों पे लंबी कतार लग गई। वहीं कई जगह देखा गया पेट्रोल पंप पे ताला भी लगा दिखा है। आपको बता दें, हालांकि जिले में डीजल की आपूर्ति सामान्य है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले में आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर ने भी बताया है। वहीं डीएम, एसडीएम
जितने प्रशासन अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उच्च स्तरों पे बैठे हैं, उनके द्वारा लोगों को हर वक्त अपील की जा रही है कि भगदड़ कहीं ना मचाएं, कहीं पे लोग पैनिक ना हो, लाइन ना लगाएं, मगर लोगों को मानने को तैयार नहीं है। अब आपको बताते हैं किल्लत कैसे बढ़ जाती है। जहां लोग गाड़ियों में 2 लीटर की जगह 15-15 लीटर डीजल पेट्रोल भराने लगते हैं, तो जितना स्टॉक रहता है पेट्रोल पंप का वो खत्म होने लगता है। इससे लोगों को क्या लगता है कि तेल खत्म हो गया, जबकि 24 घंटे के अंदर उनका टैंकर आ जाता है, उन्हें दोबारा रिफिलिंग चालू कर दिया जाता है। मगर नहीं, हमारे देश की तो जनता है। सोशल मीडिया पे उन बातों को सबसे पहले हमारे भारत देशवासी सुनते हैं जो अफवाह रहती है। अगर कोई बोल दे हमारे चैनल को कोई इतना फॉलोअर बढ़वा दो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो या वायरल कर दो वीडियो को, उस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। मगर अगर ये खबर डाल दो कि रेलवे ट्रेन कल से बंद हो जाएगी, तो लोग सोचेंगे आज ही यात्रा कर लो, कल हो सकता है ट्रेन बंद ना हो जाए। आरएनसी न्यूज की तरफ से सभी को इसी चीज की हिदायत है कि अपने उत्तर प्रदेश में न गैस की कमी है न तेल की कमी है, तो कृपया अफवाहों के बीच में न जाएं, आराम से जाएं। जितना जिसको जरूरत है, अगर आज भीड़ है तो कल भीड़ खत्म हो जाएगी। अपने आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जितना आपकी जरूरत है उतना ही तेल और गैस भरवाएं, वरना काला बाजारी बढ़ जाएगी और इसमें नुकसान हम आपको ही है, हमारे आपके जेब से ही एक्स्ट्रा पैसा जाना है। वहीं पेट्रोल पंप पर आए एक युवक ने बताया कि मेरा नाम अभिजीत तिवारी है, पेट्रोल पंप की लाइन में अभी दिखाई पड़ी है, जबकि सरकार लगातार कह रही है पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद लाइन लगी है। अब इसको अफवाह कहे या लोगों का डर, फिलहाल ऐसी चीजें है कि जरूरत में सबसे प्राथमिकता इसी की होती है। वहीं कई जगह ऐसे देखा गया है, जैसे बलरामपुर में कल देखा गया कि कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, कई जगह पुलिस प्रशासन खड़े होके, कई जगह दरोगा खड़े होके तेल बंटवाए हैं, जैसे गैसों में बंटवा रहे थे। गोंडा के एक पेट्रोल पंप पे लाइन में लगे रामजी लाल ने बताया कि डीजल लेने आए हैं, लेकिन पंप वाले मना कर रहे हैं कि यहाँ डीजल नहीं है। रात में देखा गया है कई पेट्रोल पंप गोंडा में ही जो रात में ट्रकों में रिफिलिंग किए हैं, ट्रक में तेल दिए हैं, मगर शाम को उन्होंने पब्लिक को मना कर दिया कि हमारे यहाँ डीजल नहीं है। तो ये सब कालाबाजारी पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जितने पेट्रोल पंप है, अगर पब्लिक आती है तो उन्हें एक मापक के हिसाब से उन्हें तेल की जरूरत को दिया जाए, और पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए कि अननेसेसरी जाकर भीड़ न लगाए और देश के माहौल को खराब ना करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है उसी के हिसाब से चले और स्थिति बनाए रखें। सभी जनपद वासियों से आग्रह है कि कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें। कुछ लोगों के अफवाह की वजह से लोगों में एक ये पैनिक क्रिएट हुआ कि पेट्रोल खत्म हो रहा है और इस वजह से ये लाइन लगने लगी है। सभी जगह पे पर्याप्त जितना भी स्टॉक है वो है और आने वाले टाइम के हिसाब से भी रेगुलर सप्लाई है। अभी जहाँ जहाँ पे भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ पे कुछ लोग इस सिचुएशन को देखते हुए आ रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं। वैसे सभी पेट्रोल पंप्स पे हम लोग स्टॉक का भी जायजा ले रहे हैं और मेरा पुनः सभी से आग्रह है कि अननेसेसरी में पैनिक ना करें। लगातार हमारे 250 पेट्रोल पंप हैं, सभी पे स्टॉक्स रहेगा, सभी पे सप्लाई रहेगी और आने वाले टाइम के हिसाब से भी कोई पैनिक सिचुएशन या कोई स्टॉक की कोई कमी नहीं। तो हमारे पास आज के दिन स्टॉक है वो डीजल में 1308 किलोलीटर का स्टॉक है और पेट्रोल में 850 किलोलीटर का स्टॉक है। और जो हमारा कंजम्पशन होता है प्रत्येक दिन का, वो डीजल में 607 किलोलीटर का, 850 किलोलीटर का स्टॉक। जो हमारे पास आज के दिन स्टॉक है वो डीजल में 1308 किलोलीटर का स्टॉक है और पेट्रोल में 850 किलोलीटर का स्टॉक है। और जो हमारा कंजम्पशन होता है प्रत्येक दिन का, वो डीजल में 607 किलोलीटर का और पेट्रोल में 369 किलोलीटर का। तो मेरा अम्बेडकर नगर की जनता से यही कहना है कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी पेट्रोल और डीजल की नहीं है। एसोसिएशन वाले हैं, प्रोप्राइटर्स हैं और IOCL, BPCL, HPCL के सेल्स ऑफिसर्स सभी के साथ हम लोगों ने बैठक किया और बैठक में सबके द्वारा बताया गया कि तेल का पर्याप्त स्टॉक है और रेगुलर आपूर्ति चल रही है। सोशल मीडिया और कुछ अफवाहों के चलते लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सभी जनपद वासियों से अनुरोध रहेगा कि जनपद गोंडा में पर्याप्त तेल की मात्रा है और उसकी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। तेल के जिले में कोई कमी नहीं है। अभी हमारी DSO साहब से भी बात हुई है, तेल की कमी नहीं है, सबको मिलेगा, कल भी मिलेगा।